मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे यूपी पुलिस और यूपीएसआई का मैथ कर रहे थे। और मैंने बताया कि जो मैथ है भाई केवल यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस जिस गवर्नमेंट एग्जाम में या जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ पूछा जाता है सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो हम भाई नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम लगभग सारा चैप्टर खत्म हो चुका है। नंबर सिस्टम में कुछ बचा होगा एक आध दो चैप्टर, तो उसको मैं अलग से करा दूंगा। तो आज मैं नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ भाई? वर्क एंड टाइम, या इसको क्या बोलते हैं? टाइम एंड वर्क। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोला जाएगा टाइम एंड वर्क। ठीक, टाइम एंड वर्क। तो वीडियो देखने से पहले भाई जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अभी का अभी जस्ट सब्सक्राइब करें, ताकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिल जाया करेगी। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा टाइम से। ठीक, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो क्या पढ़ना है भाई? टाइम एंड वर्क, जिसे हिंदी में बोला जाता है क्या भाई? कार्य और समय। क्या बोला जाता है? कार्य और समय। अब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई? मैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए ये मैथ मैं करा रहा हूं। ठीक, बाकी ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज जो मैं बताऊंगा भाई वर्क एंड टाइम या टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। आज मैं जितनी बेसिक बातें हो सकती है इसमें सारी बेसिक बातें मैं आज कवर करूंगा। ठीक, अब जो वर्क एंड टाइम भाई, टाइम एंड वर्क है, कार्य और समय, इसको दो टाइप से पढ़ा जाता है। दो टाइप से पढ़ेंगे। क्या क्या टाइप होती है भाई? दो टाइप से इसको पढ़ा जाएगा, वर्क एंड टाइम। क्या मैं पढ़ा रहा हूं भाई? वर्क एंड टाइम या टाइम एंड वर्क। क्या बोला जाता है भाई इसको? कार्य और समय। कार्य और समय, कार्य और समय बोलते हैं इसको। ठीक, तो जो भाई हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे दो टाइप से पढ़ेंगे, दो मेथड से पढ़ेंगे। अब कौन कौन सा भाई तरीका होता है इसमें पढ़ने का? टाइम एंड वर्क क्या क्या होता है ये देखेंगे। पहले तो टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे भाई क्या होता है इफिशियंसी गुणे टाइम। क्या है भाई इफिशियंसी गुणे टाइम? इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर क्या होता है भाई? टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। क्या भाई? इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। या हम इसे क्या बोल सकते हैं भाई? कार्य क्षमता, कार्य क्षमता गुणे समय बराबर, कार्य क्षमता गुणे समय बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। कार्य क्षमता गुणे समय बराबर क्या होगा? टोटल वर्क होगा। कार्य क्षमता गुणे समय बराबर क्या होगा भाई? कुल कार्य। क्या होगा? कुल कार्य। ये चीजें हमको क्या होना चाहिए भाई? पता होना चाहिए। क्या मैंने बताया? इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर टोटल वर्क, या हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? कार्य क्षमता गुणे समय बराबर कुल कार्य की। ठीक, अब टाइम वर्क जो होगा भाई दो तरीके से हम पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क हम कितने तरीके से पढ़ेंगे भाई? दो टाइप से पढ़ेंगे। ये जो मैं क्या बताया कि भाई ये जो हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क जो हम पढ़ेंगे कितने तरीके से पढ़ेंगे भाई? दो तरीके से पढ़ेंगे। एक क्या हम रिलेट करेंगे भाई? एज्यूमिंग वर्क। एज्यूमिंग क्या बोलेंगे भाई? पहली टाइप क्या रहेगी? एज्यूमिंग वर्क। दो मतलब कार्य और समय को, टाइम एंड वर्क को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। कैसे कैसे रिलेट करके भाई? एज्यूमिंग वर्क और वर्क बराबर वर्क, वर्क बराबर वर्क, दो तरीके से हम पढ़ेंगे। एक एज्यूमिंग वर्क और क्या इसे बोला जाएगा? या वर्क बराबर वर्क। अब क्या भाई ये एज्यूमिंग वर्क को कितने लोग बोलते हैं? एलसीएम मेथड। इसको क्या बोला जाता है भाई? कितने लोग बोलते हैं? एलसीएम मेथड भी बोला जाता है। जो एज्यूमिंग वर्क रहेगा इसको हम क्या, कितने लोग बोलते हैं? एज्यूमिंग वर्क। मतलब एक कोई कार्य एक एलसीएम मानते हैं लोग। और एज्यूमिंग वर्क का मतलब क्या होता है भाई? एज्यूमिंग का मतलब कोई मान लिया जाता है कोई कि भाई इतना काम है, इतना वर्क है, कुछ भी अपने हिसाब से। एज्यूमिंग वर्क का मतलब कुछ भी अपने हिसाब से किसी कार्य को मान लिया जाता है कि भाई, जैसे माना जाता है कि माना एक्स माना वाई, ऐसे कोई कार्य मान लिया जाता है कि भाई सपोज दैट कि इतना वर्क है, इतने लोगों से कराना है, या इसको बोला जाता है एलसीएम मेथड। अब
जैसे क्या मामला निकल कर आएगा भाई, अब बताता हूं एज्यूमिंग वर्क क्या है और वर्क बराबर वर्क क्या है। अब जैसे क्या हुआ मामला भाई, मान लो कि एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है, एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 डेज में करता है, और बी किसी कार्य को 30 डेज में करता है। तो पूछेगा भाई बता दो कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सपोज दैट ये क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया भाई, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, तो बता दो कि भाई दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कहने का मतलब कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, तो अब एज्यूमिंग वर्क क्या होता है भाई, कैसे हम एज्यूम करके रिलेट करते हैं वर्क को, ये देखेंगे हम। अब मैंने क्या बताया भाई, ए किसी कार्य को क्या है, ए किसी कार्य को कितने दिन में दिया है भाई, 20 दिन में। ठीक, ए किसी कार्य को 20 डेज में कर रहा है और बी किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर रहा है, 30 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो पूछेगा बता दो भाई दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब हमें क्या करना है भाई, एज्यूमिंग वर्क का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी अपने हिसाब से कोई भी काम मान लेंगे कि सपोज दैट किसी भी कार्य में जैसे बात कर दिया भाई कि कुछ पेड़ लगाना है, कितना पेड़ लगाना है, तो अब यहाँ पे कैसे हम वर्क को एज्यूम करेंगे, कैसे एज्यूमिंग वर्क मान के करेंगे। तो हम भाई कुछ भी यहाँ पे वर्क मान लेंगे, टोटल वर्क कुछ भी मान लेंगे कि भाई टोटल वर्क इतना है और ए उसको 20 दिन में समाप्त करता है और बी उसको 30 दिन में समाप्त करता है। तो कैसे एज्यूम करेंगे भाई हम, अब हम क्या मानेंगे, कुछ भी वर्क मानेंगे, हम क्या मानेंगे भाई, कुछ भी ऐसी संख्या वहां पे रखेंगे, टोटल वर्क कुछ भी ऐसी संख्या मानेंगे जो 30 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए, जो 30 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो 30 अगर भाई 30 से भी कट जाए 20 से भी कट जाए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई वो कौन सी संख्या जो 30 से कटेगी 20 से कटेगी, तो आप पहले जो सबसे इसमें बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 20 है कि 30, सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है। अब सबसे बड़ी 30 संख्या है तो हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, कहेंगे 30 एक कम 30, ठीक, क्या 30 20 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर 30 दूना 60, क्या 60 20 से कटेगा, हाँ कटेगा, 20 यहाँ 60 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जरूरी नहीं कि भाई एलसीएम माने, हम यहाँ पे कोई भी नंबर मान सकते हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं, टोटल वर्क किसी भी चीज को मान सकते हैं, किसी भी नंबर को जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। तो मैंने रख लिया भाई 60, मैंने माना कि भाई 60, अभी 60 क्या है, टोटल वर्क है, मैंने मान लिया कि भाई 60 टोटल वर्क है, या 60 पेड़ लगाने, सपोज दैट के 60 पेड़ लगाने हैं। ठीक, तो ए कितना दिन में लगाता है भाई, 20 दिन लेता है। इसका मतलब कि ए 60 पेड़ को लगाने में 20 दिन का समय लगाता है और उसी जगह बी 60 पेड़ लगाने में 30 दिन का समय लेता है। तो भाई जब एक बात बताओ, टोटल पेड़ों की संख्या लगानी है 60 और ए 20 दिन लगाता है, 20 दिन में लगाता है, 60 पेड़ को 20 दिन में लगाता है, तो एक दिन में कितना लगाएगा भाई, 20 या 60, देखो 20 या 60। तो इसका मतलब कि एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, ए एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 3। उसी जगह देखो बी 60 पेड़ को 30 दिन में लगाता है, इसका मतलब कि जो बी है 60 पेड़ 30 दिन में लगाता है, तो एक दिन में कितना लगाएगा, 30 दूना 60, कितना लगाएगा, 30 दूना 60, ये हुआ। तो ये क्या निकल कर आया भाई, ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है और उसी जगह बी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, टोटल पेड़ लगवाना है 60। तो ए एक दिन में 3 पेड़, बी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे भाई, 3 2 5, 3 2 5 पेड़ लगाएंगे। भाई ए एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, बी एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो दोनों मिलकर कितना लगा रहा है, 5। लेकिन पेड़ कितना लगाना है भाई, 60, टोटल पेड़ कितना लगाना है, 60, और एक दिन में लगा कितने रहे दोनों मिलकर, 5। तो क्या हो जाएगा भाई, 12 25 60, ये हो जाएगा आंसर। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे, दोनों मिलकर ये 60 पेड़ जो लगाना है, दोनों मिलकर 60 पेड़ को कितने दिन में लगाएंगे भाई, 12 दिन। इसी को बोला जाता है एज्यूमिंग वर्क मान के। अब जैसे भाई मैंने क्या बोला कि कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या, टोटल वर्क आपको मानना है तो टोटल वर्क आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान लोगे, अगर टोटल वर्क आप एक भी मान लोगे तो भी उत्तर निकल कर आएगा, सेम आएगा, 12 डेज ही आएगा। लेकिन हमें क्या मानना है भाई, हमें ऐसा कोई वर्क मानना है कि जो 20 से भी कट जाए
और 30 से भी कट जाए, तब क्या होगा, तब हमारी जो वैल्यू होगी तो फ्रैक्शन में नहीं जाएगी, हमें गुणा भाग करने में हमारा काम क्या रहेगा, इजी रहेगा। गुणा भाग जोड़ घटाना करने में हमारा क्या रहेगा, काम क्या रहेगा, बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे देखो मैंने माना टोटल वर्क 60, अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, अब मैं टोटल वर्क 60 नहीं मान रहा हूं। क्या क्वेश्चन दिया है, ए कितना समय ले रहा है भाई, 20 डेज, वही क्वेश्चन है सेम। बी कितना समय ले रहा है, 30 डेज। तो उनको टोटल हम क्या बताए भाई, कुछ भी वर्क मान लो, आप अपने हिसाब से कुछ भी वर्क मान लो, उत्तर वही आएगा। अब मान लो भाई यहाँ पे 60 है ना भाई, मैं मान लिया यहाँ पे मैं 120 मान ले रहा हूँ, टोटल वर्क 120 मान लिया, ठीक, टोटल वर्क 120 मान लिया है। सपोज दैट कि भाई अब 120 पेड़ लगवाना है ए से बी और बी से। ए 120 पेड़ लगाने में 20 दिन लगा रहा है और बी 120 पेड़ लगाने में कितना समय लगा रहा है, 30 दिन लगा रहा है। तो देखो 20 छक्का 120, ठीक, 20 छक्का 120 भाई, और 30 चौको 120, ठीक, 30 चौको 120। तो इसका मतलब कि ए एक दिन में 6 पेड़ लगा रहा है और बी एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है। तो दोनों मिलकर कितना पेड़ लगा रहे हैं भाई, दोनों मिलकर 6 4 10, एक दिन में दोनों मिलकर 10 पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन पेड़ कितना लगवाना है, 120, पेड़ कितना लगवाना है 120, और दोनों मिलकर कितना पेड़ लगा रहे हैं, 10। एक दिन में 0 से 0 कट गया, क्या आया भाई, 12 डेज आया, 12 डेज आया। आया कि नहीं उत्तर। मैं ये बताया कि आप टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हो अपने मन से, उत्तर सेम आएगा। तो टोटल वर्क हमें ऐसा मानना है, टोटल वर्क आप यहाँ पे टोटल वर्क की जगह एक भी रखेंगे तो भी उत्तर आएगा, लेकिन वैल्यू फ्रैक्शन में चली जाएगी, जोड़ने घटाने गुणा भाग करने में हमारा काम थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा कोई वर्क मानेंगे जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, कुछ भी मान लेंगे, जरूरी नहीं कि हम एलसीएम माने। देखो जैसे एलसीएम मानने में क्या होता है, एलसीएम मानने में भाई क्या लगता है कि थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है क्या एलसीएम है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन आप कोई भी नंबर, अब एज्यूमिंग वर्क में क्या होगा भाई, आप कोई भी संख्या आप वहां पे रख दो अपने मन से, जो आपके दिमाग में पहले संख्या आ जाए, जो आपके दिमाग में पहले संख्या आ जाए, कौन सी संख्या जो 20 से भी कटे और 30 से भी कटे, वो संख्या हम मान लेंगे। जरूरी नहीं कि आप एलसीएम मानो, ठीक। एलसीएम एक समय, देखो एलसीएम इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं निकालने के लिए, भाई आप एलसीएम जब निकालोगे तो कुछ समय आपका एलसीएम में चला जाएगा। तो एलसीएम निकालना है क्यों है, कुछ भी संख्या अपने मन से वहां पे मान लो जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। अभी देखो सपोज दैट ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ठीक, 12 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तो मैं पूछू भाई बता दो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, ठीक, उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो देखो मैं एज्यूमिंग वर्क कैसे यूज कर रहा हूं भाई, एज्यूम मान के कोई भी अपने मन से कुछ भी वर्क मान लेंगे, टोटल वर्क कुछ भी मान लेंगे, और वो वर्क ऐसा मानेंगे जो 12 से भी कटे और 15 से भी कटे। तो क्या दिया है भाई, ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैंने क्या बताया भाई, कोई भी टोटल वर्क कुछ भी अपने आप से मान लो, उत्तर क्या आएगा, उत्तर सेम आएगा, ठीक। तो अभी मैं देखो अब मैं एलसीएम अगर मानूं तो क्या आएगा भाई, एलसीएम एलसीएम आएगा 60, ठीक, 12 और 15 का एलसीएम 60 आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हम 60 माने भाई, देखो अगर हम एलसीएम मानते तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा भाई 60, 12 25 60, 15 चौको 60, 12 25 60, 15 चौको 60। इसका मतलब कि ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 5, और बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 4। तो ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई, 5 4 9, यही कर रहे हैं। ए एक दिन में 5, 12 25 60, 15 चौको 60, तो एक दिन में ए कितना वर्क कर रहा है 5, और बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 4। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं 9। तो हमें टोटल वर्क कराना कितना है भाई 60। तो 60 एक दिन में कितना दोनों मिलकर कर रहे हैं 9। जब हम इसको काटेंगे तो क्या निकल कर आएगा भाई, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 3 से काटेंगे 3 3 का 9, क्या हो जाएगा भाई ये 3 6 18। देखो 3 6 18, 2 बचा, कितना डेज लग जाएगा, इतना डेज लगेगा, 6 सही 2/3 डेज। अब वही मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई अगर मैं ये चीज ना मानूं, अगर ये चीज एलसीएम ना मानूं, अभी एलसीएम 60 निकला है ना, हम क्या बताएं कि भाई एज्यूमिंग वर्क किसे कहते हैं। आप कुछ भी अपने मन से कोई संख्या मान लो, जैसे क्या दिया भाई, ए एक दिन में कितना 12 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है, और बी उसी जगह 15 दिन लगा रहा है कार्य को समाप्त करने में।
तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? हम क्या बताएं कि भाई ये जो टोटल वर्क हमको मानना है, टोटल वर्क आप कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं कि एलसीएम मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि भाई 120 मान लिया, मैंने यहाँ पे क्या माना 120। तो देखो 12 दहा में 120, 15 छक्का 90, 15 सच्चे 105, 15 बट्टे 100। तो इसका मतलब कि ए के एक दिन का वर्क कितना है 10, बी के एक दिन का वर्क कितना 8, दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में 18। तो टोटल काम कितना कराना है भाई 120 बटा में 18। तो काटेंगे भाई 6 से, देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 20 बार गया भाई, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। देखो लास्ट में हमें क्या उत्तर मिला, वही मिला भाई 6 सही 2 बटा में 3 डेज। लास्ट में हमको देखो यहां पर भी मिला भाई 6 सही 2 बटा में 3 डेज, और इधर भी मिला 6 सही 2 बटा में 3 डेज। तो ये आपको शायद, मैं आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि आपको एलसीएम जरूरी नहीं कि आप एलसीएम ही माने, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा टोटल वर्क कुछ भी मान लीजिए जो 12 से भी कट जाए और 90 और 15 से भी कट जाए, ठीक। जरूरी नहीं कि आपको एलसीएम मानना है, ठीक। अब देखो, अब आपको एज्यूमिंग मेथड समझ में आ गया। अब आपको ये समझ में आया वर्क बराबर वर्क के दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, दूसरा मेथड मैंने बताया कि वर्क बराबर वर्क के। अब ये क्या भाई वर्क बराबर वर्क के? अभी देखो यहाँ पे क्या था भाई, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर रहा है। मैंने क्या बताया था कि इफिशियंसी, मैंने क्या बताया था, इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर टोटल वर्क। क्या बताया था, इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर टोटल वर्क। यही मैंने बताया कि भाई इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क के, मतलब कार्य क्षमता गुणे समय बराबर होता है कुल कार्य के। कार्य क्षमता गुणे समय बराबर होता है कुल कार्य के। तो अब हम देखो क्या करेंगे भाई, वर्क बराबर करेंगे। यही मैंने कहा ना कि वर्क बराबर वर्क है, यही मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे भाई। दूसरा मेथड मैंने एज्यूमिंग मेथड आपको समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं भाई एलसीएम मेथड, हम बोलते हैं एज्यूमिंग मेथड। और दूसरा मैंने क्या बताया भाई, वर्क बराबर वर्क, वर्क बराबर वर्क। अब कैसे वर्क बराबर वर्क होगा, और मैंने आपको ये भी बताया भाई एफिशिएंसी गुणे टाइम बराबर टोटल वर्क, मतलब कार्य क्षमता गुणे समय बराबर क्या होता है कुल कार्य, ये होता है। अब यहाँ पे क्या दिया भाई, अब मैं यही क्वेश्चन सोल्व करता हूं, वर्क बराबर वर्क के, ठीक। ए किसी कार्य को 20 दिन में, तो हम क्या लिखेंगे भाई, देखो एफिशिएंसी गुणे टाइम, मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अब कैसे करना है भाई, वर्क बराबर वर्क के, यही बताया वर्क बराबर वर्क के, ठीक। तो भाई टोटल वर्क को बराबर करना है। अभी देखो इफिशियंसी गुणे टाइम, इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कार्य क्षमता गुणे समय बराबर कुल कार्य, बराबर कुल कार्य के, यही बताया था मैंने, कार्य क्षमता गुणे समय बराबर कुल कार्य के। तो हम मानेंगे भाई ए की कार्य क्षमता ए है, तो हम यहाँ पे मान लिए क्या, ए की कार्य क्षमता ए मान लिए, मतलब ए की कार्य क्षमता, देखो यही मैं रख रहा हूं, कार्य क्षमता गुणे समय, भाई वर्क बराबर टोटल वर्क बराबर यही होगा ना, टोटल वर्क बराबर कार्य क्षमता गुणे समय। तो मैंने कार्य क्षमता ए को ए ही मान लिया कि भाई ए की कार्य क्षमता क्या है, ए है। और ए कितना समय लगा रहा है भाई 20 दिन, हम लिखेंगे 20। उसी जगह बी की कार्य क्षमता हम मानेंगे, बी की कार्य क्षमता बी ही मान लेंगे, गुणे कितना समय लगा रहा है बी, 30 लगा रहा है, ठीक। अब क्या हो गया भाई, वर्क बराबर वर्क हो गया, जितना वर्क इधर कराना है उतना वर्क इधर भी कराना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे भाई, 0 से 0 गया, तो ए बाई बी, बी इधर आएगा बराबर 3, 2 जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा ए। इसका मतलब क्या समझ में आया भाई कि ए की कार्य क्षमता कितनी निकल कर आई एक दिन की 3, और बी की कार्य क्षमता कितनी निकल कर आई 2। मतलब ए की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी निकल कर आई 3, और बी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी निकल कर आई 2, ठीक। ये अब हम किसी भी, अब हमें टोटल वर्क पता करना पड़ेगा भाई, टोटल वर्क कितना है, ठीक। अब कैसे पता करेंगे, हमको टोटल वर्क पता करना है, ठीक। हमको क्या पता करना है, टोटल वर्क, हमको पता करना है टोटल वर्क। अब हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, टोटल वर्क, देखो हमको निकालना है टोटल वर्क, हमको निकालना है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, चाहे इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे, हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। अब ये क्या भाई, ए गुणे 20, ए गुणे 20, ए की कार्य क्षमता कितनी एक दिन की 3,
देखो a गुणे 20, चाहे इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे, टोटल वर्क सेम आएगा। a गुणे 20, a की कार्य क्षमता कितनी निकल कर आई, 3 एक दिन की, और कितना दिन लगा रहा है, 20 दिन लगा रहा है। तो टोटल वर्क हमको कितना मिला भाई, 60। टोटल वर्क हमको कितना मिला, 60। अभी देखो यहाँ पे बी की अगर हम चेक करेंगे, बी की 2 है, बी की 2 है, इसमें 2 रखेंगे, बी बराबर 2 रखेंगे तो भी 60 ही आएगा। ठीक, तो अब हमें निकालना है कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो टोटल वर्क कितना है, 60। टोटल वर्क कितना है, 60। टोटल वर्क कितना है, 60। और ए की इफिशियंसी एक दिन की 3, बी की एक दिन की इफिशियंसी 2, तो 3 2 कितना हुआ भाई, 5। तो काटेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 12 25 60। कितना आएगा, 12 डेज। ठीक, तो देखो भाई 12 डेज इधर भी आया था एज्यूमिंग मेथड से भी, और वर्क बराबर वर्क करने पर तो ही वही उत्तर हमको मिला। ठीक, तो इसीलिए मैं बताया कि भाई इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक एज्यूमिंग मेथड और एक वर्क बराबर वर्क के। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2, अगर एज्यूमिंग मेथड पे इसको जाए हम, तो यही है भाई, देखो यही लिखा है, ए 12 दिन में, बी इतना दिन में। तो हम क्या करेंगे भाई, वर्क बराबर वर्क, इसी जगह हम कर रहे हैं भाई, वर्क बराबर वर्क, वर्क बराबर वर्क। तो अब हम मानेंगे भाई ए 12 दिन में, तो हम ए की एफिशिएंसी मानेंगे, ए कितना समय लगा रहा है, 12। बी की एफिशिएंसी मानेंगे, बी कितना समय लगा रहा है, 15। तो और ये क्या है, वर्क बराबर वर्क के बराबर हो जाएगा भाई। अब हम क्या करेंगे भाई, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15। तो इफिशियंसी क्या निकल कर आएगी, इफिशियंसी क्या निकल कर आएगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी, इफिशियंसी हमकी क्या निकल के आएगी। देखो अब जो ए है ना भाई, ए के यहाँ क्या आ जाएगा, इधर इधर वाला, मतलब ए की इफिशियंसी इधर है और बी की इफिशियंसी इधर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ए की इफिशियंसी इधर वाला है और बी की इफिशियंसी इधर वाला है। ठीक, जो मल्टीपल में, तो ए की इफिशियंसी 5 डायरेक्ट हम लिख देंगे, क्योंकि रिलेट करेंगे तो वही निकल कर आएगा। और बी की इफिशियंसी इधर वाला कितना, 4, यही निकल कर आया। मतलब कि ए की एक दिन की इफिशियंसी 5 है और बी के एक दिन की इफिशियंसी कितनी, 4 है। मतलब ए की कार्य क्षमता एक दिन की 5 और बी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी निकल कर आई, 4 निकल कर आई। ठीक, तो अब हमें टोटल वर्क निकालना है भाई, हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हम किसी में रख लेंगे, हमको आ जाए, प्राप्त हो जाएगा टोटल वर्क, चाहे इसमें रख ले चाहे इसमें रख ले। अब अगर इससे निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा भाई, टोटल वर्क। देखो ए गुणे 12, ए गुणे 12, ए की इफिशियंसी कितनी निकल कर आई, 5। हम लिखेंगे 5 गुणे, ए गुणे 12 है ना भाई, किसी में रख दे, टोटल वर्क सेम आएगा। ए गुणे 12, ए गुणे ए की इफिशियंसी कितनी आई, 5, 12। तो कितना मिलेगा हमको, 12 25 60, 12 25 60। देखो अगर इसमें रखेंगे बी गुणे 15, बी की इफिशियंसी 4 है, तो 4 यहां पर रखेंगे, 4 गुणे 15 बराबर 60 आएगा। तो हमको निकालना है भाई कितने दिन में समाप्त करेंगे कार्य, कितने दिन में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, टोटल वर्क कितना है, 60। और देखो दोनों को अगर जोड़े, एक की एक दिन की क्षमता और बी के एक दिन की कार्य क्षमता, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। तो हम लिखेंगे 9 भाई। काटेंगे इसको, क्या निकल कर आएगा, 3 से काटेंगे 20 बटा में 3। अब देखो वही हमको मिलेगा फिर 6 सही 2 बटा में 3 डेज, 6 सही 2 बटा में 3 डेज। देखो एज्यूमिंग मेथड से भी यही निकल कर आया और इस मेथड से भी, वर्क बराबर वर्क से भी यही निकल कर आया। ठीक, यही मैं बताना आपको चाह रहा हूं कि भाई दो तरीके से इसको निकाला जा सकता है, एक एज्यूमिंग वर्क से और एक वर्क बराबर वर्क से। तो अब जैसे मैं भाई कोई क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज दैट क्वेश्चन क्या है भाई, अभी मैं लिखा कि भाई ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में खत्म करता है, बी उसी कार्य को करने में 12 दिन लगाता है, सी उसी कार्य को करने में 15 दिन लगाता है। तो बताओ भाई ए, तो हम क्या पूछ रहे हैं, तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, मैंने यही पूछा कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम एज्यूमिंग मेथड लगाते हैं भाई, कैसे निकालेंगे। अब देखो हम क्या मानेंगे भाई, हम क्या मानेंगे, टोटल वर्क। अब हम क्या बताएं कि टोटल वर्क कैसे मानना है आपको। अगर एज्यूमिंग वर्क मानकर काम करें
तो कितना मानेंगे भाई, 10, 12 और 15 से कटने वाला कोई नंबर लिखेंगे। 10, 12 और 15 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 60। तो हम लिखेंगे भाई, अगर जिसको ना आए डायरेक्ट कि कैसे 60 सोचने में समय लगे, तो वो 15 का जो सबसे, इस तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी, मतलब ये जो भी रहेगा इसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसका आप पहाड़ा पढ़ोगे कैसे। 15 एकम 15, अगर आप 15 वर्ग मानोगे तो क्या 15 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर कहोगे आप 15 दूना 30, क्या 30 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। 10 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा। फिर आप कहोगे 15 तिया 45, अब 45 ना 10 से कटेगा ना इससे कटेगा। फिर आप कहोगे 15 चौको 60, अब देखोगे 60 12 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, तो हम क्या टोटल वर्क मानेंगे 60। तो हम मान लिया भाई टोटल वर्क क्या निकल कर आया 60। अब मैंने क्या बताया भाई, आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे टोटल वर्क आप कुछ भी मान सकते हो तो भी उत्तर आएगा। चाहे आप 1 मान लो, चाहे 2 मान लो, चाहे x मान लो, तो भी उत्तर सेम निकल कर आएगा, लेकिन हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में चली जाएगी, हमको थोड़ा हमारा समय लगेगा उसमें। अब देखो 10 छक 60, 12 25 60 और 15 चौको 60, ये निकल कर आया भाई 10 छक 60, 12 चौको 60, नहीं 12 25 60, 15 चौको 60। तीनों ये क्या आया, एक एक दिन का आया, वनडे वर्क आया इन दोनों का भाई, सब तीनों का क्या आया, वनडे वर्क आया, एक दिन का वर्क आया। तो अगर तीनों को जोड़ा जाए एक दिन का तो कितना निकल कर आएगा भाई, 15। 15 मतलब इसका मतलब क्या हुआ भाई कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करना है, 15। और टोटल कार्य कितना कराना है आपसे भाई, टोटल कार्य कितना कराना है आपसे 60, और एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 15। तो काटेंगे कितना निकल कर आएगा, 4 15 चौको 60। इसका मतलब क्या होगा कि भाई तीनों कार्य अगर एक साथ मिलकर करेंगे तो वो कार्य 4 दिन में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे तीनों को मिलकर 60 पेड़ लगाना है, तो अगर तीनों मिलकर लगाएंगे तो 4 दिन में पेड़ क्या होगा, लग जाएगा। ठीक, अभी देखो मैं एज्यूमिंग वर्क अगर यहाँ पे मान के करूं, एज्यूमिंग वर्क तो कैसे करना है, नहीं अगर मैं वर्क बराबर वर्क के मान के चलूं तो कैसे करना है। अब फिर क्या बताए थे भाई, एक इफिशियंसी, मैंने क्या बताया इफिशियंसी, मैं फिर एक बार लिख दे रहा हूं, इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर क्या मैंने लिखा था, टोटल वर्क। ठीक, इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर टोटल वर्क, मतलब कार्य क्षमता गुणे समय बराबर कुल वर्क। तो मैं क्या बताया भाई, मैं ये बताया आपसे कि अब ए की एफिशिएंसी आपको ए ही मानना है, ए की एफिशिएंसी क्या मानना है, ए मानना है। तो हम यहाँ पे मानेंगे भाई ए की कार्य क्षमता कितनी एक दिन की, ए है, और कितना समय लगा रहा है 10, बराबर बी की कार्य क्षमता कितनी है भाई, बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी की कार्य क्षमता बी ही मानेंगे, और कितना समय लगा रहा है 12। तभी ना भाई देखो इफिशियंसी गुणे टाइम, कार्य क्षमता गुणे समय, कार्य क्षमता गुणे समय, इसको बराबर करना है। फिर सी की भाई, सी की कार्य क्षमता हम क्या मानेंगे, सी की कार्य क्षमता हम सी ही मानेंगे, और ये कितना समय लगा रहा है भाई, 15 दिन लगा रहा है। अब ये क्या हो जाएगा भाई, वर्क बराबर वर्क बराबर वर्क, ये वर्क क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सबका। ठीक, अब हमें निकालना है, देखो अब ए बी सी का एफिशिएंसी निकालना है, किसका, ए बी और सी का। क्या निकालना भाई, कार्य क्षमता निकालना है, मतलब इफिशियंसी निकालना है। ठीक, कार्य क्षमता निकालना है, इफिशियंसी निकालना है। तो अब कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, और छोटा थोड़ा सा कर सकते हैं इसको, कैसे, देखो अगर 2 से काटेंगे कितना मिलेगा हमको भाई, 2 से काटेंगे तो देखो 2 से काटेंगे कितना मिलेगा, 5। कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। 2 से भी नहीं कट रहा है, नहीं ये कट ही नहीं रहा है। ठीक, ये आपस में नहीं कट रहा है। तो अब एक ही हमको इफिशियंसी चाहिए ना, अब एक ही इफिशियंसी चाहिए ना, मतलब एक ही एक दिन की कार्य क्षमता चाहिए हमको। जब एक ही एक दिन की कार्य क्षमता चाहिए तो ए को ढक लेंगे, ए को ढक लेंगे, ए का चाहिए तो ए को ढक लेंगे। अब करेंगे भाई 12 गुणे 15। ठीक, ए की चाहिए तो ए को ढक लेंगे, क्या हो जाएगा 12 गुणे 15। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 गुणे 15, या आप डायरेक्ट गुणा भी करके लिख सकते हो भाई। ठीक, तो आप गुणा भी करके लिख सकते हो, या तो आप लिख ही लो, ये तो मैं लिख रहा हूं, काटने में थोड़ा इजी रहेगा। ए की कार्य क्षमता चाहिए तो ए को ढक लेंगे, 12 गुणे 15 कितना होता है भाई, 15 दहा में 150, और 12 गुणे 15 कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। अभी हमको बी की कार्य क्षमता चाहिए तो बी को ढक लेंगे, और 10 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 150। 10 गुणे 15 कितना होगा भाई, 150। अब हमको सी की कार्य क्षमता चाहिए तो सी को ढक लेंगे, अब कितना है, 12 दहा में 120, 12 दहा में 120। इसका मतलब कि जिसकी एफिशिएंसी चाहिए उसका गुणा नहीं करना है, बाकी जो 2 बच जाएगा उसका गुणा करना है। ठीक, अब देखो क्या हुआ भाई, 0 से 0 गया, इधर भी इधर भी इधर भी, 3 से भी कटेगा, देखो 3 6 18, और 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, और 3 चौको 12, यही निकल कर आया। अब हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, ए की एफिशिएंसी एक दिन की 6, बी की 5, और सी की कितनी निकल कर आई, 4। तो अब हमको टोटल वर्क पहले पता करना है भाई, टोटल वर्क कैसे पता करेंगे, उसी तरह
टोटल वर्क पता करना है तो किसी में आप रख लो। और जैसे यहाँ पे टोटल वर्क हमें पता करना है तो क्या है, a गुणे 10 है। a की कितनी निकल कर आई, 6, और कितना दिन है, 10। तो टोटल वर्क कितना है, 60। अभी देखो इसमें रखोगे तो भी भाई टोटल वर्क 60 आएगा। देखो 5 गुणे 12 60, 4 गुणे 15 60। टोटल वर्क किसी में भी आप रखोगे तो क्या आएगा, 60 ही आएगा। तो हमको निकालना है भाई कितने दिन में समाप्त होगा कार्य। टोटल वर्क कितना है, 60। तीनों को जोड़ेंगे कितना निकल कर आएगा, 6 4 10, 10 5 15, 6 4 10 5 15। काटेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 15 चौको 60, 15 चौको 60। ठीक आया। 4 डेज देखो इधर भी आया, एज्यूमिंग वर्क से भी और वर्क बराबर वर्क से भी 40 डेज मिला। ठीक, तो ये करने का तरीका है भाई, ये मैं बताना चाहता हूं कि आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, एक एज्यूमिंग वर्क मानकर और वर्क बराबर वर्क मान के। ठीक, तो ये मैंने आपको प्रूफ किया इसलिए कि आपको समझ में आए कि भाई दोनों मेथड यूज होगा कि नहीं होगा। अब देखो मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब चाहे जिससे आप करो, आपकी मर्जी। अगर मैं कहा भाई ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी किसी कार्य को, 1 मिनट, ए किसी कार्य को समाप्त करता है कितने दिन में भाई, 12 डेज में। बी उसी कार्य को समाप्त करता है कितने डेज में, मान लो कि 15 दिन में। सी उसी कार्य को समाप्त करता है 20 डेज में। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर एक दिन में, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हम क्या माने भाई, 12 15 और 20 से कटने वाली कोई संख्या अपने मन में हम मान लेंगे। तो हम क्या माने भाई, अब नहीं आएगा तो उसके लिए भी तरीका बता दिए हैं। अब हमको टोटल वर्क मानना है, तो 20 15 और 12 से कटने वाली कोई संख्या आप मानो जो सबसे कट जाए। तो भाई 60 अगर हम मानेंगे, अभी भी तो 60 ही कट रहा है ना, 20 या 60, 15 चौको 60 कट रहा है भाई। हम 60 मान लीजिए भाई, टोटल वर्क क्या है 60। तो क्या होगा भाई, 12 25 60, 12 25 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60, ये निकल रहा है। तो तीनों भाई, तीनों 5 4 9 3 12, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 बार करेंगे। हमें क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है कि भाई तीनों मिलकर एक साथ, तो तीनों मिलकर एक साथ जो है टोटल वर्क कितना है 60, और एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं सब 12। तो काटेंगे तो क्या निकल कर आएगा भाई, 12 25 60, 12 25 60। कितना दिन लगेगा, 5 दिन में कार्य को वो क्या करेंगे भाई, समाप्त कर देंगे। ठीक, अब इसी तरह आप क्या करोगे भाई, इसी तरह आप वर्क बराबर वर्क भी मान के कर सकते हो। मैं 3 4 क्वेश्चन बचा सका उसका। ठीक, अब ये क्वेश्चन हुआ भाई, एज्यूमिंग वर्क मानकर आप कर सकते हो उसको भी। चलो एक मैं करके बता देता हूं फिर से कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या बताया कि अगर ए एक दिन में 12 कार्य करता है कि ए की इफिशियंसी ए ही मानेंगे। ठीक, तो मानेंगे देखो ए गुणे 12, अब फटाफट अब समय नहीं लगाएंगे, बी गुणे 15 बराबर सी गुणे 20, सी गुणे 20। ठीक, अब हम क्या बताए भाई, हमको निकालना है इफिशियंसी किसकी, ए बी और सी की। क्या निकालना भाई, हमको इफिशियंसी पहले निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इफिशियंसी, ए की चाहिए तो ए को ढक लेंगे, 15 गुणे 30, 15 गुणे 20 कितना हो जाएगा 300, 15 दूना 30 कितना आया 300। अभी बी की चाहिए तो बी को नहीं लेंगे भाई, जिसकी चाहिए उसको नहीं लेंगे। ठीक, जो बच जाएगा उसको लेंगे। 12 गुणे 20 कितना हो जाएगा भाई, 12 दूना 24 कितना आया 240। सी की चाहिए तो सी को नहीं लेंगे, 15 गुणे 12 कितना हो जाएगा 180, 15 गुणे 12 कितना होगा 180 होगा। ठीक, अब देखो क्या हो भाई, 0 से 0 गया सब। अभी 6 से जाएगा भाई, 6 25 30, 6 चौको 24, देखो 6 25 30, 6 चौको 24, अच्छा 3, ये आई इफिशियंसी निकल कितना, ए की 5, बी की 4 और सी की कितने निकल कर आई थी। तीनों को जोड़ा जाए, 5 4 9 3 12, टोटल इनका कितना मिला है 5 4 9 9 3 12। ठीक, तीनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना निकल कर आया, एक दिन की 12, एक दिन का इसका, एक दिन का इसका, एक दिन का इसका, तीनों को जोड़ा जाए तो एक दिन का कितना मिला हमें 12। ठीक, हमें काम कितना कराना है, अब हमको पता करना पड़ेगा भाई टोटल वर्क। अब टोटल वर्क किसी में भी आप रख दो, 5 ए की इफिशियंसी 5 आई तो 5 इसमें रख दो, कितना हो जाएगा भाई 5 गुणे 12 बराबर कितना टोटल वर्क निकल कर आया 60। अब टोटल वर्क 60 है, इसमें रखोगे तो भी 60 आएगा, इसमें रखोगे तो भी 60 आएगा। ठीक, देखो 4 इसमें रखेंगे, 15 चौको 60, 3 इसमें रखेंगे 20 3 60। अब हम क्या करेंगे भाई, टोटल वर्क 60 है लेकिन कर कितना रहे सब एक दिन में 12, कितना हो जाएगा भाई 12 25 60, कितना दिन लगेगा
5 डेज। ठीक, ये निकल कर आया भाई इफिशियंसी से भी, है कि नहीं। दोनों देखो, एज्यूमिंग वर्क मान कर किए तो भी कितना निकल कर आया 5, और वर्क बराबर वर्क के जब किए तो भी कितना निकल कर आया 5। तो बस हम दोनों मेथड से भाई, दोनों मेथड से हम यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब दूसरी टाइप क्या बनती भाई। अब ये देखो, दो टाइप मैंने बताया, मतलब ये एक ही टाइप है। अब देखो दूसरी टाइप क्या बनेगी। दूसरी टाइप किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब कहेगा भाई ए, कैसे कहेगा भाई, देखो कहेगा कि ए प्लस बी, मतलब ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और फिर कहेगा भाई ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में, फिर कहेगा कि बी प्लस सी किसी कार्य को 15 दिन में, सी प्लस ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। अब ऐसे देखा कि भाई ए प्लस बी किसी कार्य को, मतलब ए और बी मिलकर उस कार्य को, जब ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य 10 दिन में समाप्त होता है। जब बी और सी मिलकर काम करते हैं तो कार्य 15 दिन में समाप्त होता है। सी और ए मिलकर जब एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 20 दिन में समाप्त होता है। तो पूछेगा, बता दो भाई कि क्या पूछेगा, कहेगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यही पूछेगा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो फिर मैंने क्या कहा भाई, कुछ भी हमसे क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें तो कुछ भी दे। अब क्या करेंगे भाई, 10, 15 और 12 से कटने वाली कोई संख्या लेंगे। 10, 12 से कटने वाली संख्या मान लो कि 60, फिर मिला भाई 60 है। ठीक, तो हम क्या मानेंगे भाई, टोटल वर्क कितना है 60। आप कुछ भी वर्क मानोगे तो भी उत्तर आएगा। आप चाहे यहाँ पे 60 की जगह 120 रख लो, ठीक, तो भी उत्तर आएगा। चाहे आप 100 रख लो, चाहे 500 रख लो, कुछ भी रख लो, उत्तर सेम आएगा। लेकिन हम कोई ऐसी संख्या मानेंगे कि 10, 15 और 20 से कट जाए, तब क्या होगा भाई, हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं जाएगी। अब देखो, ये 10 दिन लगाता है तो 10 छक 60, 15 चौको 60, देखो 15 चौको 60, 20 तिया 60, 20 तिया 60। ठीक, अब क्या निकल कर आया भाई, अब इसका मतलब क्या हुआ। अब इसका मतलब हमें यही बताना है ना भाई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में कार्य करेंगे। चलो मैं इधर लिख दे रहा हूं कि तो बता दो भाई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। ठीक, अभी इधर क्या निकल कर आया भाई, अगर हम इन सबको जोड़े तो क्या निकलेगा भाई, 6 4 10, 10 3 13, क्या निकलेगा 13। अभी 13 क्या निकला भाई, ये 13 क्या निकला, देखो यहाँ पे क्या निकला। ए कितनी बार है, ए 2 बार, बी कितनी बार, बी 2 बार, सी कितनी बार, सी 2 बार। तो इसका मतलब कि टोटल जो 13 कार्य हुआ है एक दिन में, जो टोटल 13 वर्क हुआ एक दिन में, उसमें क्या हुआ है, ए बी सी नहीं है, उसमें 2A 2B और 2C है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या निकला भाई, 2A प्लस 2B प्लस 2C, ये निकला भाई, ये निकला कि 2A प्लस 2B प्लस 2C मिलकर कितना कार्य करना है 13। तो अगर हम दो इधर हम क्या करें भाई, A प्लस बी प्लस सी, देखो इतना करने वाली बात नहीं, बस ये समझाना है तब इतना हो रहा है। तो ये क्या मिला हमको 13। ठीक, अब इधर काटेंगे जब तो क्या मिलेगा हमको, 2 से काटेंगे कितनी आएगा 6, 6.5, कितना आएगा 6.5। अब यहाँ पे आया कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना कार्य कर रहे भाई 6.5, इतना निकल कर आया कि ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या निकल कर आया था 2A प्लस 2B प्लस 2C, कितना आया था 13। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना निकल कर आया 6.5, मतलब कि ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 6.5। अब ये पता चला कि भाई 6.5, तो टोटल वर्क कितना है 60। अब हमको निकालना है भाई, क्या निकालना है कि दो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है 60, और एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं। ठीक, या इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम ये लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 13/2, ये भी लिख सकते हैं 13/2। तो हम क्या लिखेंगे भाई, ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 13/2 या 6.5 का। तो अब यही हम भाग दे रहे थे ना, तो हम फिर भाग देंगे भाई कितना 13/2। तो अब क्या होगा भाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, अब कितना आएगा 13, कितना आएगा 13। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको भाई 120, 60 दूना 120, 120/13 डेज, 120/13 डेज। फ्रैक्शन में ऑप्शन में दिया रहेगा तो थोड़ा और कर लेंगे इसको, है कि नहीं, 13 9 117। अगर इसको और हमको करना पड़ेगा तो हम क्या कर लेंगे भाई 13
13 9 170 है, ठीक। 13 9 170 कितना बचा? 3। तो इसको ये भी ऐसे भी ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे मिलेगा तो ऐसे कर लेंगे अब, ठीक। अब देखो ये टाइप हुआ। अब क्या पूछ सकता है भाई? अब फिर इसी कार्य को क्या पूछ सकता है? सपोज दैट फिर ये कोई क्वेश्चन है, ए कितना दिन लगा रहा है? मान लो कि ए लगा रहा है 10 दिन। इस बार कुछ और माने भाई, बहुत हो गया 10। ए सपोज दैट ए समय ले रहा है ए 15 दिन, बी सी 45 दिन, ठीक। ए 15 दिन में कोई कार्य को समाप्त कर रहा है, बी किसी कार्य को 20 दिन में, और सी किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? इतने दिन में समाप्त कर रहा है। तो पूछेगा क्या, कहेगा भाई अब, तो पूछेगा बता दो ए किस उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक। ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, और सी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब पूछ सकता है क्या भाई, अकेला अकेला पूछ सकता है कि भाई बता दो। नहीं, अब यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा हमको, सॉरी भाई, यहाँ पे रहेगा ए प्लस बी, यहाँ पे रहेगा भाई ए प्लस बी, बी प्लस सी, और सी प्लस ए, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। क्या भाई ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, सी प्लस ए मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो बता दो कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला और सी अकेला, अकेले अकेले सबकी बतानी है, ठीक। तो फिर हम क्या बताएं भाई, हमें टोटल वर्क मानना है। टोटल वर्क हम क्या मानेंगे भाई, 15 20 और 45 से कटने वाली कोई संख्या मानेंगे। तो हमको नहीं समझ में आएगा तो जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी 45, उसी का पहाड़ा पड़ेंगे और हम मान लेंगे। देखो 45 दूना 90, 90 से 20 नहीं कटेगा, तो फिर 90 दूना कितना हो जाएगा भाई, 90 दूना अगर हम करें तो 180। अब अगर हम 180 मान ले टोटल वर्क, कितना 180 मान लिए टोटल वर्क, तो 180 जो मानेंगे टोटल वर्क तो कितना जाएगा भाई, 15 एकम 15 12, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 दूना 30, ये कितना हो जाएगा भाई 9, ये कितना हो जाएगा 45 चौको 180, ये निकल कर आया। अगर हम देखें इसको क्या टोटल कितना है भाई, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 12 9 21 21 4 25, देखो 12 9 21, 12 9 21 21 4 25, कितना है 25। अब देखो मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितना है भाई 25, 25 आया। अब ये क्या हो जाएगा भाई, ए वही बात होगी 2a प्लस 2c प्लस 2a 2b 2c। हम पहले ही हम क्या करेंगे भाई, कॉमन ले ले रहे हैं इधर a प्लस b प्लस c, पहले हम कॉमन ले लिए ना भाई ये। तो अब यहाँ पे काटेंगे तो क्या मिलेगा हमको भाई, काटेंगे तो 2 से काटेंगे, ये कितना निकल कर आएगा 12.5, कितना निकल कर आएगा 12.5। 2 से जब काटेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकल कर आएगा 12.5, ये निकल कर आएगा a प्लस बी प्लस सी, कितना निकल कर आया 12.5। अब हमें क्या बताना है, a अकेला b अकेला और c अकेला। तो हम क्या करेंगे भाई, अब हमको a की वैल्यू चाहिए इसमें। अब a की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो a की वैल्यू चाहिए, हमें a की वैल्यू चाहिए ना, और तीनों के क्या है a b c, तीनों a b c तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 12.5, तीनों मिलकर a b c तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं 12.5, 12.5 वर्क कर रहे हैं। तो अब हमको एक चाहिए, ए कितना वर्क कर रहा है, तो ए कितना कर रहा है भाई, अब देखेंगे ए किसमें नहीं है। देखो अब हमको ए की एफिशिएंसी चाहिए, अब हमको ए की एफिशिएंसी चाहिए तो हम देखेंगे ए किसमें नहीं है, ए देखो इसमें नहीं है, तो ए की एफिशिएंसी इधर से निकल कर आएगी। अब तीनों मिलकर कितना वर्क कर रहे हैं भाई, तीनों मिलकर 12.5, और देखो यहाँ पे 12.5 कर रहे हैं, यहाँ पे पता है कि बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 9। यहाँ पे क्या है बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, बी और सी कितना कार्य कर रहे हैं 9। और जब तीनों मिलकर 12.5 कार्य कर रहे हैं, और जब तीनों मिलकर 12.5 वर्क कर रहे हैं एक दिन में, तो और बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9, तो ये कितना करेगा भाई, कितना जोड़ देखिए 12 हो जाए 3.5, कितना 3.5, तो ए की एफिशिएंसी निकल कर आई कितना 3.5, 3.5, ठीक। अब हमको किसका चाहिए भाई, ठीक, अब हमको चाहिए बी की। अब जब बी की चाहिए तो देखेंगे बी किसमें नहीं है, अब हमको बी की अकेली एफिशिएंसी चाहिए तो हम देखेंगे बी किसमें नहीं है, तो बी देखो इसमें नहीं है, तो बी इसमें नहीं है ना भाई, बी देखो इसमें नहीं है, नहीं, हाँ हमको बी की एफिशिएंसी चाहिए तो बी इसमें नहीं है, तो यहां से एफिशिएंसी निकल कर आएगी बी की, या
या आप एक पता कर लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। या क्या हुआ भाई, जब तीनों था तो हम देखे भाई कि ए किसमें नहीं है, हम देखे ए यहाँ पे नहीं है, तो इधर से पता कर लिए एफिशिएंसी की। अब एक पता कर लेंगे फिर हमारा काम इजी हो जाता है। अब हमको बी चाहिए ना भाई, बी की एफिशिएंसी चाहिए ना, तो इधर देखो ए बी इधर से भी निकल जाएगा। इधर देखो हमको किसकी एफिशिएंसी चाहिए भाई, 12.5। ठीक, हमको बी की एफिशिएंसी चाहिए, किसकी, बी की। तो यहाँ पे कितना भाई, ए की एफिशिएंसी कितना निकल कर आई, देखो ए की एफिशिएंसी 3.5, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितना निकल कर आई है, 3.5। ए की एफिशिएंसी कितना निकल कर आई है, 3.5, यही निकल कर आई भाई 3.5। ए की एफिशिएंसी कितना निकल कर आई, 3.5। ठीक, हमको बी की एफिशिएंसी चाहिए और ए की एफिशिएंसी 3.5 निकल कर आई, और यहाँ पे ए और बी को मिलाकर कितना, 12.5। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी, 12। और 12 में 3.5 अकेला ए की है, बी की कितनी होगी भाई, 12 में से 3.5 घटा दीजिए, ए बी को मिलाकर 12 है और ए की अकेली 3.5 है। बी की कितनी निकल कर आएगी, 7.5। कितनी निकल कर आएगी, 7.5, 7.5। तो यहाँ बी की भी पता चल गई कितनी भाई, 7.5, 7.5। अब देखो ए की 3.5, बी की 7.5 मिलाकर कितना हुआ भाई, मिलाकर कितना हुआ, 12। ए बी को मिलाकर कितना हुआ, 12। तो सी का कितनी बचेगी भाई, तीनों को मिलाकर 12.5 है और ए प्लस बी मिलाकर 12 हो गया, तो इसकी कितनी बचेगी, आधी, मतलब 1, आधा। या 0.5 हम लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं, या आधी इफिशियंसी हम लिख सकते हैं। अब सबकी इफिशियंसी निकल कर आ गई। अब हमको खाली बताना है सब, एक किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, और सी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक, अब हम ए की देख लेते हैं भाई, अगर ए से अकेला कार्य कराए, किससे, ए से, तो टोटल वर्क कितना है, 180। टोटल वर्क कितना है, 180। देखो टोटल वर्क कितना है, 180। और ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3.5। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 को जगह पर हम इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं ना, 7/2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे भाई 7/2, और 2 क्या होगा भाई, 2 ऊपर चला जाएगा। 2 क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 360/7 डेज। ये किसकी आ गई, ए की। ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 360/7 डेज। अब किसका निकालेंगे भाई, बी की एक दिन की एफिशिएंसी। टोटल वर्क तो 160 ही रहेगा। बी देखो 7.5, 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 15/2 भी लिख सकते हैं, 15/2। तो हम यहाँ पे लिख लिए क्या, 15/2। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 2 कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर। फिर हम 15 से इसको काटेंगे, देखो 15 से जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 15, 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12। 15 दहा में 15, 1 15, 15 दूना 30, अब 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 डेज। बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी उस कार्य को समाप्त करेगा 24 दिन में। सी की आएगी भाई, सी को पता करना है कि सी कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल वर्क तो 180 रहेगा। ठीक, अब देखो बी, इधर तो पता है ना भाई, सी के बारे में पता, आधा कार्य कर रहा है। कितना कार्य कर रहा है, आधा, मतलब 1/2। तो क्या होगा भाई, 2 ऊपर चला जाएगा, 180 गुणे 2 बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 360। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, ए उस कार्य को समाप्त किया 360/7 दिन में, बी समाप्त किया 24 दिन में, सी समाप्त करेगा अकेला। अगर मतलब सी से अकेला कार्य कराना हो तो कितना दिन लगाएगा, 360 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। ठीक, तो भाई ये तरीका होता है। अब कुछ भी पूछेगा, अब इस टाइप का क्वेश्चन देकर आपसे कुछ ये भी पूछ सकता है, बता दो भाई ए प्लस, पूछेगा बता दो कि ए प्लस सी या ए प्लस बी, तीनों मिलकर, दोनों मिलकर, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम जब इफिशियंसी अलग अलग सबकी निकाल लिए, जब देखो हम यहाँ पे ये तरीका जान गए, जब ऐसा क्वेश्चन दिया है और हम ये तरीका जान गए कि भाई इफिशियंसी, और हम सबकी इफिशियंसी का तरीका जान गए भाई कि ए की एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी है, बी की एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी है, और सी की एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी है। अब जब हमको पता चल गया सबके एक एक दिन की एफिशिएंसी, तो अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा। और टोटल वर्क देखो हमको पता है, टोटल वर्क हमें पता है 180। अब टोटल वर्क हमको 180 जब पता है और सबके एक एक दिन की एफिशिएंसी निकल गई, तो अब क्वेश्चन में कुछ भी देगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन देगा, कुछ भी पूछेगा तो हम बता लेंगे कि नहीं। अब क्वेश्चन में कुछ भी देगा तो हम बता लेंगे। ठीक, तो ठीक है भाई। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। ठीक, तो चल रहे हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक, अब पीडीएफ के थ्रू हम क्वेश्चन कराएंगे। अभी मैंने क्या था कि भाई सारी बेसिक चीजें बता रहा था कि भाई क्या क्या चीजें कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है, टाइम एंड वर्क में क्या क्या मेथड यूज किया जाता है, क्या तरीका होता है, बस मैं अपडेट कराया हूँ आज की क्लास में। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक।
पीडीएफ के साथ। अब पीडीएफ के थ्रू हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, चल रहे हैं।